तो गाइस इस प्रोसेस को करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, तभी आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे, तभी आप एंड्रॉयड मोबाइल की आउट ऑफ नेटवर्क उसकी स्क्रीन को मिरर कर पाओगे। तो कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है गाइस, आइए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एक लैपटॉप होना ज़रूरी है। लैपटॉप की वजह हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एक टाइम के लिए हमें लैपटॉप की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा, हमारे पास क्लाउड वीपीएस क्लाउड मशीन होनी ज़रूरी है। क्लाउड मशीन क्यों ज़रूरी पड़ेगी गैस, वो हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको पूरी चीज़ें समझ आ जाएगी। और जो तीसरी चीज़ है गैस, वो हमें ये है कि उस फिजिकल एक्सेस होना चाहिए उस एंड्रॉयड मोबाइल का। जिस एंड्रॉयड मोबाइल के हम स्क्रीन को देखने वाले हैं, कुछ टाइम के लिए 1 से 1.5 मिनट के लिए हमारे पास उसका फिजिकल एक्सेस होना चाहिए, तभी हम इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब मैं आपको वन बाय वन सिखाता हूँ कि किस तरह से आपको स्क्रीन को मिरर करना होता है। ओके, इसके साथ साथ मैं मेरे एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डर भी ओपन कर लूँगा, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएँ कि मैं कहाँ पर कौन सी चीज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले वाले टास्क में गाइस आपको करना क्या होगा, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ में आप लैपटॉप का भी यूज़ ले सकते हैं, डेस्कटॉप का भी यूज़ ले सकते हैं। अगर आपके पास रास्पबेरी पाई है तो रास्पबेरी पाई का भी यूज़ ले सकते हैं। वो इसलिए हमें यूज़ लेना होता है गाइस कि हमें हमारे मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से एक पोर्ट को ओपन करना होता है, टीसीपी पोर्ट को ओपन करना होता है। और वो पोर्ट गाइस, अगर आपका मोबाइल रूटेड है तो वो डायरेक्टली वायरलेस से भी ओपन हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू। बट अगर आपका मोबाइल रूटेड नहीं होगा, बिकॉज बहुत से मोबाइल रूटेड नहीं है, तो उसके लिए आपको यूएसबी केबल की ज़रूरत पड़ेगी। यूएसबी केबल को अटैच करके आप एक कमांड दोगे अपने विंडोज़ कंप्यूटर पर, तब जाकर वो आपके मोबाइल से उस पोर्ट को ओपन करेगा। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से उसे ओपन करना होता है। मैंने गाइस अपने मोबाइल पर मैं यूएसबी केबल को अटैच करता हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से हमें ओपन करना होता है। सबसे पहला वाला टास्क यही है गाइस, आपको कंप्यूटर से उस वाले मोबाइल को अटैच करना है यूएसबी से। तो ये मेरा टारगेट मोबाइल है, मैं इसको करूँगा क्या, इसको यूएसबी से मैं कनेक्ट कर दूंगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो गैस, मेरा जो मोबाइल है वो यूएसबी से कनेक्ट हो चुका है। मैंने यूएसबी से कनेक्ट कर दिया है। विंडोज़ स्क्रीन पर आप देख सकते हो हमारा मोबाइल Lenovo K8 Plus यहाँ पर आ चुका है। अब नेक्स्ट टास्क में क्या करना होगा गैस, आपको सेटिंग में जाना होगा उस मोबाइल के, और उस मोबाइल के सिंपल से मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाना है, सिस्टम में जाना है, अबाउट फ़ोन जहाँ पर भी आपको दिख जाएगा वहाँ पर जाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अबाउट फ़ोन है, यहाँ पर जाकर गैस ये जो बिल्ट नंबर है इनको आपको 2 से 3 बार टैप करना है। जैसे से आप 2 से 3 बार टैप करोगे तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और मेक श्योर कि उस वाले मोबाइल से यूएसबी डीबगिंग ऑन होना चाहिए, तभी ये चीज़ वर्क करेगी। यूएसबी डीबगिंग ऑन नहीं होगा तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। ठीक है, हमने कौन सा काम किया, हमने पहले जाकर मोबाइल को लिया, मोबाइल से जाकर हमने बिल्ट नंबर को प्रेस किया 2 से 3 बार और डेवलपर ऑप्शन में जाकर यूएसबी डीबगिंग को ऑन कर दिया। ओके, पहला वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टास्क में आपको करना क्या होगा गाइस, आपको अपने विंडोज़ स्क्रीन पर आना होगा, एंड विंडोज़ स्क्रीन पर आने के बाद सीएमडी को ओपन करना होगा। ओके, एंड सीएमडी को ओपन करने के बाद आपको एक पोर्ट को ओपन करना होगा। तो फॉर एग्जांपल हम पोर्ट को ओपन करेंगे, मैं यहाँ पर स्कर्पी से पोर्ट को ओपन करूँगा। तो पोर्ट को ओपन करने के लिए आप डायरेक्ट एडीबी के थ्रू भी आप कर सकते हो, प्लेटफॉर्म टूल के फाइल को डाउनलोड करके, या फिर स्कर्पी के फोल्डर में भी आपको एडीबी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो adb.exe फाइल है, तो इसके थ्रू भी आप adb पोर्ट को ओपन कर सकते हैं। तो adb पोर्ट को ओपन करने के लिए गाइस सिंपल से हमें कमांड लगानी होती है adb TCP/IP एंड 5555, इस वाले पोर्ट को हम ओपन कर देते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो गाइस हमारे इस वाले मोबाइल से इस पोर्ट को ओपन कर दिया गया है। बस गाइस विंडोज़ कंप्यूटर का, लैपटॉप का इतना ही काम होगा आपको। अब आगे आपको लैपटॉप की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना सही काम है। देख सकते हो यहाँ पर आपको एक पोर्ट को, ये वाली कमांड आपको रन करनी होती है, यूएसबी केबल से अटैच करो, या फिर अगर किसी तरह से ये वाली कमांड अगर आप रन कर देते हो तो ये 5555 पोर्ट उस टारगेट मोबाइल से ओपन हो जाता है। ठीक है, अब मैं अपने यूएसबी केबल को हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो गैस मैंने अपने यूएसबी केबल को हटा दिया है। अब इसकी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ओके, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट काम की। ओके, तो आपको करना क्या होगा, टारगेट मोबाइल पर आपको टर्मक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। क्यों करना होगा गाइस, ये भी आपको पता लग जाएगा। टर्मक्स एप्लीकेशन के बिना आप इस चीज़ को नहीं कर पाओगे लॉन्ग टाइम तक। सेम वाईफाई नेटवर्क पर तो गाइस आप कर पाओगे, बट जब आप इसे आउट ऑफ नेटवर्क करोगे तब आप बिना टर्मक्स के इसे नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको टर्मक्स एप्लीकेशन टारगेट मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना होगा। टर्मक्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको एक कमांड देनी है, बाकी आपको टर्मक्स की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक कमांड को पेस्ट करना होगा,
उससे पहले आपको करना क्या है, अपने क्लाउड मशीन पर आपको आ जाना है। एंड क्लाउड मशीन पर आने के बाद आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पर कुछ पैकेजेस आपको इंस्टॉल कर लेने हैं जिससे कि हम एंड्रॉयड मोबाइल की स्क्रीन को मिरर कर पाएंगे। तो पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए सिंपल से आपको कमांड लगानी होगी APT एंड इंस्टॉल। सिंपल से आपको देना है स्कर्पी। इस वाले पैकेजेस को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये चीज़ गाइस आप अपने विंडोज़ स्क्रीन से भी कर सकते हो। विंडोज़ पर भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से हम स्कर्पी से मोबाइल को मॉनिटर करते हैं, बट फिर भी हमें क्लाउड मशीन की ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। एंड मैं आपको क्लाउड मशीन पर ये चीज़ करके दिखा रहा हूँ। क्लाउड मशीन पर मैं भी आपको मॉनिटर करके दिखाऊंगा और सेम चीज़ को हमारे विंडोज़ ऑफलाइन पर भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। सारा का सारा ये आउट ऑफ नेटवर्क रहेगा। ओके, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक और चीज़ इंस्टॉल करनी होगी अपने मशीन के अंदर जिसका नाम है LightDM। ओके, LightDM इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारे मशीन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है। कूल, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये वाली कमांड से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और कमांड इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है X11 VNC। ठीक है, ये वाले एंटर करके इसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तीनों कमांडों को आपको इंस्टॉल कर लेना है, तीनों टूल्स को आपको अपने मशीन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। ओके, अब हम करेंगे क्या, LightDM को स्टार्ट करेंगे। बिकॉज LightDM को हम क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो स्कर्फी है गाइस वो आपको अपने VNC में देखने के लिए नहीं मिलती, उसे सपोर्ट नहीं करती। तो हम LightDM के थ्रू, LightDM डिस्प्ले मैनेजर के थ्रू हम स्कर्फी को और हमारे एंड्रॉयड मोबाइल को मॉनिटर कर पाएंगे, उसकी स्क्रीन को हम सही से देख पाएंगे। तो मैं सिंपल से LightDM सर्विस को स्टार्ट कर लेता हूँ। इसके लिए आपको कमांड लगानी होती है सर्विस LightDM एंड स्टार्ट। ओके ओके, एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो मैं सिंपल से आपको देना होगा LightDM स्टार्ट। ओके, इसे एंटर कर दीजिए। एंड जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आप LightDM स्टार्ट हो चुका है। मैं एक और नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और आपको एक यूज़र भी ऐड करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, एक नया यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यूज़र क्रिएट करने के लिए सिंपल से आपको कमांड लगानी होती है यूज़र ऐड। एंड आपको देना होगा -m-s शेल के लिए और -m होम डायरेक्टरी के लिए। इसके बाद आपको देना होगा bin/bash। एंड इसके बाद आपको अपना यूज़र का नाम, तो यूज़र का नाम मैं फ़िलहाल में दे देता हूँ नीतू। ओके, कोई भी यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं दे देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज़र नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पर शॉर्ट वर्ड में दे रहा हूँ। इसको मैं एंटर करूँगा और ये यूज़र ऐड हो चुका है। अब हमें इस यूज़र का पासवर्ड भी सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सिंपल से आप passwd कमांड लगाइए और यूज़र का नाम, तो नीतू हमारे पास यूज़र है, एंटर करूँगा। पासवर्ड दे दीजिए इसका जो भी आप देना चाहते हैं, एंटर कीजिए एंड वेरीफाई कर लीजिए। ओके, इतना सा करने के बाद गैस आपको करना क्या है, अब आपको X11 को कॉन्फ़िगर करना होगा, अपने डिस्प्ले को आपको एक्सेस करना होगा। तो डिस्प्ले को एक्सेस करने के लिए सिंपल से आपको कमांड लगानी होगी X11 VNC। एंड इसके बाद आपको देना होगा गैस -auth। ओके, -auth देने के बाद /var और इसके बाद आपको देना है लिब के फोल्डर के अंदर LightDM का एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको Xauthority नाम की एक फ़ाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप पॉइंट कीजिए। इसके बाद माइनस देना है आपको और आपको डिस्प्ले कौन से पोर्ट पर आप इसे रन कराना चाहते हो वो पोर्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो फॉर एग्जांपल हम 0 पोर्ट पर, जो कि 5900 रहेगा, इस पर ही हम इसको रन करना चाहते हैं। मैं इसको एंटर करूँगा। यहाँ पर करना क्या है गाइस, यहाँ पर आपको मैंने गलती से यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, आपको ओथ देना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं दोबारा से ओथ कर देता हूँ एंड सिंपल से AU और इसके बाद आपको देना है TH। ओके, TH टाइप कर दीजिए एंड एंटर कर दीजिए इसे। जैसे आप इसे एंटर करेंगे एंड एंटर करते ही लीजिए गाइस 5900 पर आपका जो VNC है जो कि LightDM के थ्रू चलेगा वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। हम इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। VNC को ओपन करेंगे और हमारे IP एड्रेस और 5900 पोर्ट के साथ हम इसको लॉगिन करेंगे, ओपन करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर गाइस आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करना होगा, जो कि हमने यूज़र नेम ऐड किया था नीतू। ओके, मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा नीतू एंड जो पासवर्ड था मैंने नीतू का दिया था वो वाला पासवर्ड मैं एंटर करके इसे लॉगिन करूँगा। जैसे लॉगिन करेंगे तो गाइस हम हमारे LightDM पर काला लिनक्स के LightDM मैनेजर के थ्रू इसे एक्सेस कर पाएंगे। ओके, इतना सा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान से नोट करना है। अब ये आपने LightDM को स्टार्ट कर लिया, ये आपका एक डिस्प्ले, यहाँ से आप उस मोबाइल को मॉनिटर करोगे इसी डिस्प्ले मैनेजर के थ्रू, इसी VNC के थ्रू आप उसे मॉनिटर करोगे। आप इसे अपने मोबाइल से भी चला सकते हो या फिर आपके पास विंडोज़ मशीन है तो उससे भी आप इसे चला सकते हो। ओके, अब आपको फाइनल काम करना है उस वाले एंड्रॉयड मोबाइल पर। आपको सिंपल से उस वाले मोबाइल पर आना है, उसके टर्मक्स एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड टर्मक्स एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको ये वाली कमांड उसके मोबाइल पर टाइप करनी है। सिंपल से आपको देना है SSH -R
एंड इसके बाद आपको देना है 5555। हमने यहाँ से पोर्ट को ओपन कर रखा है 127। हम करेंगे क्या, यहाँ से इस वाले पोर्ट को हम फॉरवर्ड कर देंगे। किस आईपी एड्रेस से फॉरवर्ड करेंगे, हमारे मशीन के आईपी एड्रेस से। इसके बाद 5555 पोर्ट को ही हम फॉरवर्ड करेंगे। हम करने क्या वाले हैं कि इस वाले लोकल मशीन का जो पोर्ट है, हमारे मोबाइल का जो पोर्ट है 5555, उसे हम फॉरवर्ड करेंगे हमारे क्लाउड मशीन के थ्रू, ठीक है। एंड इसके बाद आप दीजिए रूट, एंड इसके बाद आपको देना @ एंड आपको इस वाले मशीन की आईपी एड्रेस, आपके क्लाउड की आईपी एड्रेस। तो मैं मेरे क्लाउड के आईपी एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ 136.106 एंड 0.96। इसके अलावा अगर आपको इस चीज़ में समझ नहीं आती तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपनी खुद की क्लाउड सर्विस कैसे बना सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई थी कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है। इतना सा पेस्ट करने के बाद इसे एंटर कर सकते हैं आप। एंड एंटर करने के बाद आपको अपने क्लाउड मशीन का पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसका पासवर्ड फिल कर देता हूँ। ओके, एंड पासवर्ड फिल करने के बाद आप देख सकते हो आप अपने क्लाउड मशीन पर लॉगिन हो चुकी है और आपका जो पोर्ट है वो भी फॉरवर्ड हो चुका है मोबाइल का। अब क्लाउड मशीन पर आने के बाद सिंपल से आपको टाइप कर देना है इसके अंदर टीमवर्क्स, जिससे क्या होगा कि ये जो किल नहीं होगा, इसे किल नहीं कर पाएगा। अब जो भी यहाँ पर फॉरवर्ड हो रहा है वो यहाँ पर डिसेबल नहीं हो पाएगा। इतना सा करने के बाद आप विक्टिम को मोबाइल दे सकते हो। उसके मोबाइल पर टर्मक्स को ध्यान दें कि टर्मक्स बैकहैंड से रन होना चाहिए। टर्मक्स अगर उसने क्लोज कर दिया तो आप उसकी स्क्रीन को नहीं देख पाओगे। इतना सा करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, अब आप इस आईपी एड्रेस से, आपकी जो आईपी एड्रेस है उसे वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इसके मोबाइल को मॉनिटर कर सकते हैं, उसकी स्क्रीन को। ओके, कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो मैं इसके टर्मिनल को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ साइज़ में, ताकि आपको सही से दिख पाए। ओके, एंड मैं इसको सही कर लेता हूँ। ओके ओके, अब आपको मशीन पर आने के बाद टर्मिनल को ओपन करने के बाद आपको सिंपल से कमांड लगानी होगी गाइस, ADB कनेक्ट, और आपको अपनी मशीन के आईपी एड्रेस, तो हमारी जो क्लाउड मशीन के आईपी एड्रेस है वो 13.136.106 ओके एंड 0.96 ओके। एंड इसके बाद आपको देना होगा :5555 एंटर कर दीजिए। एंड एंटर करते ही गाइस हम देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल पर इसको सिंपल से अलाउ करके इसे ओके करना होगा। ओके, मैं इसे ओके कर देता हूँ। दोबारा मैं इसको अगर टाइप करूँ एंड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस ऑलरेडी कनेक्टेड, इस वाली आईपी एड्रेस से हम कनेक्ट हो चुके हैं। अब सिंपल से आपको यहाँ पर टाइप करना होगा स्कर्फी, एंटर कर दीजिए। ओके, सबसे पहले तो मैं इसको किल कर देता हूँ, ADB किल सर्वर, एंड दोबारा मैं टाइप करता हूँ स्कर्फी। ओके ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस Lenovo K8+ मोबाइल हमारा आ चुका है यहाँ पर। एंड वेट लीजिए गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा मोबाइल यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं, उसकी स्क्रीन को हम यहाँ से मॉनिटर कर पा रहे हैं। ध्यान दें गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हो क्वालिटी, तो इसके क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सिंपल से आपको यहाँ से सेटिंग पर आना है और इसकी क्वालिटी को आप ऑटोमेटिक इसको हाई कर सकते हैं और इसे सिंपल से आप इसे ओके कर सकते हैं। ओके, क्लाउड मशीन है गाइस, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो क्वालिटी वो भी ठीक हो चुकी है। इस तरह से गाइस आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से किसी भी चीज़ को ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसे को स्लाइड करता हूँ, तो थोड़ा सा इंटरनेट पर ये डिपेंड करता है। जितना मोबाइल का इंटरनेट फास्ट होगा वो आपको यहाँ पर शो करता रहेगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा इंटरनेट पर डिपेंड करता है गैस। आप अगर आपके टारगेट मोबाइल का इंटरनेट फास्ट होगा तो ये सही से पूरी तरह से वर्क कर पाएगा। अब इसमें ये डिपेंड नहीं रहता है कि आपके पास आपके टारगेट की कौन सी आईपी एड्रेस है, सब कुछ यहाँ पर प्रॉपरली वर्क करता है। यहाँ से आप सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हो टारगेट की, कि क्या टारगेट क्या कर रहा है अपने मोबाइल पर, क्या देख रहा है, सब कुछ यहाँ पर आप इसे लाइव देख सकते हो। ये तो हो गया गाइस हमारे यहाँ पर, मैंने क्लाउड पर करके दिखा दिया। इसी चीज़ को मैं अगर आपको अपने विंडोज़ पर करके दिखाऊँ कि विंडोज़ पर भी आप कैसे कर सकते हो। अगर मान लीजिए अगर आपको लगता है कि मुझे क्लाउड पर नहीं करना है इस चीज़ को, तो सिंपल से विंडोज़ पर करने के लिए आपको यही चीज़ करनी होगी। पहले तो मैं इसके सर्वर को क्लिक कर देता हूँ। ओके, एंटर कर देंगे हम यहाँ से, एंड इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और अपना जो टर्मिनल है CMD इसे ओपन कर लेता हूँ। CMD को ओपन करने के बाद सिंपल से आपको यही कमांड लगानी होगी यहाँ पर, ADB कनेक्ट, बिकॉज हमने फॉरवर्ड कर दिया तो ADB कनेक्ट। इसके बाद आईपी एड्रेस, हमारे क्लाउड मशीन के आईपी एड्रेस, तो क्लाउड मशीन के आईपी एड्रेस है 3.136.106.96 कोलन लगा दीजिए
वो 5555 टाइप कर दीजिए। एंटर करते हैं हम इसे यहाँ से, एंड एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कनेक्टेड, हम इस आईपी एड्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं। कनेक्ट होने के बाद सिंपल से आप टाइप कीजिए स्कर्फी, एंटर कर दीजिए। एंड जैसे आप इसे एंटर करोगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि हमारा मोबाइल यहाँ पर भी कनेक्ट हो जाएगा ईजिली। ओके गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी एरर नहीं आया। Lenovo K8 Plus हमारा मोबाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये सारा का सारा आपका मोबाइल का देख सकते हो हमारा मोबाइल यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब आप इसे लोकली नहीं है गाइस, ये आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाईफाई का सिंबल, तो ये लोकली नहीं है, ये पूरा का पूरा आउट ऑफ नेटवर्क हो रहा है। हमने बेसिकली करा क्या है, हमने हमारे जो मोबाइल का पोर्ट है हमारे क्लाउड मशीन के थ्रू से फॉरवर्ड कर दिया है। क्लाउड मशीन के थ्रू से फॉरवर्ड कर दिया तो वर्ल्ड में कोई भी हमारे इस वाले आईपी एड्रेस से और इस वाले पोर्ट से हमारे मोबाइल को कंट्रोल कर सकता है, उसकी स्क्रीन को ईजिली देख सकता है। इस तरह से ये आईपी एड्रेस वर्क करते हैं। आईपी एड्रेस से कैसे आप मोबाइल को मॉनिटर कर सकते हैं, मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि कैसे आप इसे आउट ऑफ नेटवर्क कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।